हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। तो चलिए उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये बताएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सबसे पहले आप हम जो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन तो रहेगा, यानी नाउन के बदले में तो आएगा, है ना। लेकिन इसको अलग करता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्शन से। क्या चीज से? रिफ्लेक्शन से। और रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में एक चैप्टर है लाइट, है ना। और लाइट में पढ़ना पड़ता है हमें रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को आपको यूं समझाया गया होगा आपके बुक में कि एक मिरर है और एक मिरर पे एक टॉर्च से लाइट जलाया गया। ठीक है, तो क्या होता है कि मिरर पे यानी लाइट जब तुम जलाते हो तो लाइट सारा के सारा मिरर पे जाता है कि नहीं। तो कितना परसेंट लाइट को मिरर ऑब्जर्व करता है? तो 0%। कितना परसेंट लाइट मिरर के उस साइड जाता है? 0%। सारा लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होकर के टॉर्च के पास आ जाता है। यानी इससे आपने ये सीखा कि कार्य किसने किया? टॉर्च ने। और उससे प्रभावित भी कौन हुआ? टॉर्च। यानी रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका मीनिंग होता है परावर्तन। यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह बतलाता है कि कार्य का करने वाला कार्य स्वयं किया और प्रभावित भी खुद को किया, वही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। इसमें देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जैसे माई सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ्स। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्फ्स। ही का हिम सेल्फ। हर, सी का हर सेल्फ। इट, इट सेल्फ। वन, वन सेल्फ। ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए अभी ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। गौतम बुद्ध के बारे में आप सुने होंगे। गौतम बुद्ध को शांति का प्रतीक कहा जाता है और उसे एक लड़का आनंद ने उसे बहुत गलियाया, है ना, सामने से जाके, फेस टू फेस, है ना। और गौतम बुद्ध उसकी बातों को आराम से शांति से सुनता रहा, है ना। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो उसको यह भी उम्मीद रहती है कि उस सामने वाला भी मुझे गाली दे, है ना। तभी उसके बॉडी में एनर्जी आता है कि और गाली दे, है कि नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध शांति से बैठ के सुन रहा था। जब आनंद गाली देना बंद कर दिया तो गौतम बुद्ध उससे पूछा, खुश हो? तो आनंद बोलता है मैं बहुत खुश हूं, है ना। बोला ठीक है, तुम खुश हो तो मेरे एक प्रश्न का आंसर तुम दे दो। बोला पूछो, क्या पूछना है? बोला एक बात बताओ, यदि तुम किसी को कोई वस्तु दिए और वो सामने वाला व्यक्ति लिया ही नहीं उसे, तो वस्तु किसका हुआ? तो आनंद कहता है अजीब हाल है, वो मेरा ही रह जाएगा, वो लिया ही नहीं तो मेरा ही रह जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुमने जो अभी कुछ देर पहले मुझे गाली दिया, मैंने उस गाली को लिया ही नहीं, गाली को लिया ही नहीं। अब बताओ ये गाली हुआ किसका? तो गाली आनंद का ही हो गया, है ना। इसका मतलब है कि आनंद ने आनंद को गलियाया, यानी गाली देने वाला भी आनंद और उससे प्रभावित होने वाला भी आनंद। तो हो सकता है आप इसको अंग्रेजी के माध्यम से, जो आपके जो सर लोग पढ़ाते हैं, आप बोलोगे इसको कैसे बना दोगे? आनंद अब्यूज्ड आनंद। आनंद अब्यूज्ड आनंद। आनंद ने आनंद को गलियाया। तो यहां पे एक कंफ्यूजन हो जाएगी कि हो सकता है कि एक आनंद ने दूसरे आनंद को गाली दिया होगा, है कि नहीं। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, अब यहां पे आनंद लड़का है, इसके लिए हम क्या यूज करना है? हमें प्रोनाउन ही।
ही यूज करना है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, इसलिए आनंद अब्यूज्ड हिमसेल्फ, है ना। अब यहां पे क्लियर हो गया कि आनंद ने खुद को गलियाया, मतलब गाली देने वाला भी आनंद खुद और प्रभावित होने वाला भी आनंद खुद, है ना। यानी कि कार्य का करने वाला कार्य खुद करता है और प्रभावित भी खुद को कर दे, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आई। चलो एक मैं आपको, जनरली होता क्या है कि बच्चे लोग, एक बहुत ही आजकल जो सॉन्ग जो है ना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, कहता है मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। अब एक बात बताओ, मिटने वाला कौन, खुद, और मिटाने वाला भी खुद, है ना। मतलब काम भी खुद किया और प्रभावित भी खुद को कर दिया। यही तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। समझ में आई मेरी बात, है ना। चलिए अब आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है, 8, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और 1। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता, कोई किसी के जगह पे नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए तो रूल नंबर हमारा जो 2 कहता है, क्या कहता है, सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। यहां पे कहता है ही चीट्स, वह धोखा देता है, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन खुद को, वह प्रत्येक दिन खुद को धोखा देता है। एक बात बताओ, इस सेंटेंस में कौन सा रिफ्लेक्स प्रोनाउन यूज किया गया है, ही, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। यानी जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, कोई किसी में हस्तक्षेप करने की गलती नहीं करता, ठीक है। चलो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चूंकि प्रभावित होता है इसलिए क्रिया के कहां आएगा, बाद में, है कि नहीं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना है, ठीक है, तो समझेंगे अगर वर्ब के बाद अगर यूज किया गया है तो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और वर्ब के पहले आ जाता है तो वही इंफैटिक प्रोनाउन होता है। चूंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन में शकल में कोई भी अंतर नहीं है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे इंफैटिक प्रोनाउन है, ना ही एक ज्यादा और ना ही एक कम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जगह क्या है कि वर्ब के बाद आएगा रिफ्लेक्सिव, वर्ब के पहले आएगा इंफैटिक। समझ में आई मेरी बात। चलो, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं खुद को, है ना। यानी आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ठीक है। देखो जहां भी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है खुद को, स्वयं को, अपने आप को, ठीक है। जैसे आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ाता हूं, या फिर मैं स्वयं को पढ़ाता हूं, या अपने आप को पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए, इसका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होगा। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कभी भी हम यूज नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं माई सेल्फ इज गोइंग टू पटना, तो माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसका प्रयोग कभी भी वाक्य के आरंभ में, सेंटेंस के आरंभ में नहीं हो सकता, है कि नहीं। चलो एग्जाम्पल को देख लेंगे, माई सेल्फ वाज गोइंग टू मार्केट। अब बताओ बाबू, माई सेल्फ का प्रयोग क्या सेंटेंस के आरंभ में हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए ये आंसर हमारा क्या है, गलत है। सही क्या होगा, आई वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंफैटिक प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, इंफैटिक प्रोनाउन के बारे में। अब एक चीज आप देखेंगे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो सब के सब इंफैटिक प्रोनाउन है ना। यानी माई सेल्फ है, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सारे के सारे इंफैटिक प्रोनाउन है, ना एक ज्यादा और ना एक
कम। ठीक है, चलिए, तो इंफैटिक प्रोनाउन क्या है उसके बारे में जरा समझ लेंगे। वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाता है कि कार्य का करने वाला कार्य तो स्वयं कर रहा है लेकिन प्रभावित कोई अन्य हो रहा है, यही है हमारा इंफैटिक प्रोनाउन। क्या है ना। एक बार मैं और बात कर लूं, कार्य का करने वाला कार्य खुद करे और प्रभावित खुद को कर दे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कार्य खुद करे, प्रभावित कोई अन्य हो, इंफैटिक प्रोनाउन। समझ में आई है ना। जो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे इंफैटिक प्रोनाउन है, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे, है ना। लेकिन अब देखो कैसे, गोविंदा जो है थोड़ा समझदार है ना। गोविंदा थोड़ा समझदार है। एक मूवी का नाम सुने होइएगा आप, गंगा। गंगा में एक सॉन्ग है और गोविंदा गाता है, कहता है, प्रेम जाल का लेकर ठेका, प्रेम जाल मैंने ही फेंका, है ना। प्रेम जाल का लेकर ठेका, प्रेम जाल मैंने ही फेंका, यानी प्रेम जाल फेंकने वाला न कोई मल्लाह है न कोई मछुआरा है, प्रेम जाल मैं खुद ही फेंक रहा हूं, लेकिन उसमें फंसेगी कोई हीरोइन। मतलब काम खुद किया और प्रभावित कोई अन्य हो रहा है, वह है इंफैटिक प्रोनाउन। क्या है, इंफैटिक प्रोनाउन। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी आपको मैं पढ़ाता हूं और कभी कभी मैं खुद को भी पढ़ाता हूं, है ना, मैं खुद को भी पढ़ाता हूं, है ना। आई टीच माई सेल्फ, है ना। कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं, मैं खुद को पढ़ाता हूं, यार ठीक है सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी मैं खुद को पढ़ाता हूं, है कि नहीं, और मैं आपको भी पढ़ाता हूं। तो जब मैं काम खुद किया और प्रभावित खुद को कर दिया तो वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। और कार्य खुद किया और प्रभावित दूसरे को किया, वो है इंफैटिक प्रोनाउन। तो आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ाता हूं, यहां पे जो माई सेल्फ है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब मैं बोलूंगा आई माई सेल्फ टीच, है ना, मैं खुद ही पढ़ाता हूं, है ना। यानी इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं कोई किसी और को नहीं भेजता, मैं खुद ही पढ़ाता हूं, मतलब काम मैंने किया और प्रभावित आप लोग हुए, है ना। तो यही है इंफैटिक प्रोनाउन। क्या है बच्चे, इंफैटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात यह होती है कि देखिए जो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे इंफैटिक प्रोनाउन है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो प्रभावित होता है इसलिए वर्ब के बाद में आएगा, और इंफैटिक प्रोनाउन प्रभावित करता है इसलिए वर्ब के पहले आएगा। बस फर्क इतना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से बताओ विच इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ दिस सेंटेंस, तो ये देखो बाबू, यहां पे टीच जो है वर्ब है कि नहीं है, तो वर्ब के बाद जो आया क्या है, माई सेल्फ। तो वर्ब के बाद माई सेल्फ आया यानी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहां पे टीच जो है यानी इस वर्ब के पहले आ गया माई सेल्फ, इसलिए ये इंफैटिक प्रोनाउन है। समझ में आया। चलिए, हमने आपको बताया था जिस प्रकार से सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव होते हैं, उसी प्रकार से सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने इंफैटिक होते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, मैं खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मैं खुद ही इस क्वेश्चन को, काम मैं खुद करूंगा, उस प्रभावित कौन हुआ, क्वेश्चन। ठीक है, तो आई का जो इंफैटिक प्रोनाउन है वो क्या होगा, माई सेल्फ। क्या होगा, माई सेल्फ। अब बोलो सर ये आई का माई सेल्फ यहां पे इंफैटिक का काम कर रहा है, कैसे पता करें हम, है कि नहीं। तो हमने बताया कि वर्ब जो होगी, क्या होगी, वर्ब, यानी वर्ब के पहले यानी क्रिया के पहले जो आएगा उसको हम बोलेंगे इंफैटिक प्रोनाउन। क्या कहेंगे, इंफैटिक प्रोनाउन। अब बताओ सॉल्व जो है वर्ब है कि नहीं, तो वर्ब के पहले हम यहां पे माई सेल्फ यूज कर रहे हैं, इसीलिए माई सेल्फ जो है वो इंफैटिक प्रोनाउन है। क्या है, इंफैटिक प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चूंकि इंफैटिक प्रोनाउन किसी से प्रभावित किसी को प्रभावित करता है, इसीलिए क्रिया के कहां होगा, पहले रहना चाहिए, क्रिया के पहले। आई माई सेल्फ
कुक, मैं खुद ही खाना पकाता हूं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होते हैं बच्चे कि आप लोग जब रहते हैं, हम लोग भी जब रहे हैं तो खुद ही खाना पकाए हैं। खाना पकाने के किसी दूसरे को नहीं बुलाते थे, खाना मैं खुद ही पकाता था, लेकिन प्रभावित खाना होता था, मतलब काम मैंने खुद किया, प्रभावित कोई अन्य हुआ, वही है इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है बच्चे? इम्फैटिक प्रोनाउन। समझ में आया? चलो अब देखो, कुक जो है खाना पकाना, वर्ब है कि नहीं है? और ये जो वर्ब के पहले जो है माई सेल्फ लगा हुआ है, यानी ये माई सेल्फ किसका कार्य कर रहा है? इम्फैटिक प्रोनाउन का। किसका? चलिए, हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है खुद को, स्वयं को, अपने आप को, और इम्फैटिक का मीनिंग होता है खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही। दोनों में ये फर्क है, ठीक है। चलिए, इसका प्रयोग भी वाक्य के आरंभ में नहीं हो सकता, यानी इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग भी हम वाक्य के आरंभ में नहीं कर सकते हैं। हालांकि देखते होइएगा सीबीएसई वाले सब क्या बोलेंगे, माई सेल्फ मोहन, है ना, माई सेल्फ मोहन, माई सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग आप सेंटेंस के आरंभ में कर कैसे सकते हो? और लोग कहते हो कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, जितना अच्छा बोल रहा है उतना ही वो गलती करके बैठा है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या इम्फैटिक प्रोनाउन हो, कभी भी वाक्य के आरंभ में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब बताओ, माई सेल्फ धीरू बाबा होगा या आई एम धीरू बाबा होगा? है ना? तो माई सेल्फ धीरू बाबा क्या है? गलत है सेंटेंस, क्योंकि माई सेल्फ का प्रयोग हम वाक्य के आरंभ में नहीं कर सकते हैं। लेकिन आई एम धीरू बाबा, ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? सही हुआ। अब सारांश में मैं आपको एक चीज रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में दोनों में अंतर बताता हूं, कुछ सेकेंड समय लूंगा। देखो, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह बतलाता है कि कार्य का करने वाला कार्य खुद किया और प्रभावित खुद को कर दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कार्य खुद किया, प्रभावित कोई अन्य हुआ, इम्फैटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे इम्फैटिक प्रोनाउन है, ना ही कोई ज्यादा ना ही कोई कम, ठीक है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था, है कि नहीं? मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल था, क्योंकि मिटने वाला भी खुद और मिटाने वाला भी खुद, काम भी खुद किया, प्रभावित भी खुद को किया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। गोविंदा थोड़ा समझदार था, कहता है प्रेम जाल का लेकर ठेका, प्रेम जाल मैंने ही फेंका, है कि नहीं? यानी कार्य को उसने प्रेम जाल फेंकने का वो खुद किया, लेकिन उसमें फंसेगी कोई हीरोइन फंसेगी, है कि नहीं? ये इम्फैटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल था, ठीक है। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं वो सारे के सारे उसके अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, और जितने पर्सनल प्रोनाउन है उसके सारे के सारे अपने इम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चूंकि प्रभावित होता है इसलिए वर्ब के बाद में आएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन प्रभावित करता है इसलिए वर्ब के पहले आएगा। तो दोनों में अंतर क्या है पहचानना? कैसे पहचानोगे? वर्ब के पहले है तो समझेंगे इम्फैटिक है, वर्ब के बाद आया यानी कि रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है खुद को, स्वयं को, अपने आप को। इम्फैटिक का हिंदी मीनिंग होता है खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही, ठीक है। और लास्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग भी वाक्य के आरंभ में नहीं हो सकता, और इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग भी वाक्य के आरंभ में नहीं हो सकता। तो बच्चे, अगर आपको आज का जो टॉपिक है अच्छा लगा हो, है ना, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इससे अच्छी और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।